नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है। शब्द है आर्य। हमारे पास एक स्रोत है, आर्य चरित्र और सदाचार का मार्ग, और ये स्रोत इसे जन्म या वंश से बिल्कुल अलग देखता है, पूरी तरह से चरित्र और कर्म के नजरिए से। तो आइए समझते हैं कि ये दृष्टिकोण क्या कहता है। देखिए, स्रोत की एक जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये आर्य शब्द की जड़ तक जाता है ना। ये बताता है कि ये संस्कृत की रे धातु से बना है जी। जिसका मतलब है आगे बढ़ना, उन्नति करना या फिर श्रेष्ठ होना। ये तो अपने आप में काफी मायने रखता है। इसका असल मतलब क्या निकालें फिर? बिल्कुल, इसका गहरा मतलब असल में ये है कि आर्य होना कोई स्थायी पहचान नहीं है, कोई ठप्पा नहीं है जो जन्म से मिल गया। बिल्कुल, ये एक गतिशील अवस्था है। मतलब ये उस व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जो लगातार कोशिश कर रहा है। किस तरह की कोशिश? नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी खुद को बेहतर बनाने की। ये एक सफर जैसा है, मंजिल नहीं। अच्छा, तो ये सोच ही इसे वो जन्म वाली धारणाओं से एकदम अलग कर देती है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि वेदों में भी इसके कुछ खास गुण या लक्षण बताए गए हैं। जी हाँ। जैसे सच बोलना, धर्म का पालन करना, धर्म यानी अपने कर्तव्य, है ना? हाँ, कर्तव्य। फिर ज्ञान से प्रेम, अहिंसा, उदारता, मेहनत करना, न्याय पसंद होना और संयम रखना, इंद्रियों पर काबू। ये तो मतलब एक आदर्श जीवन जीने का पूरा खाका लगता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये गुण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यहीं पर ये बात और गहरी हो जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, आर्यः स्यात् सत्य धर्मणः। मतलब आर्य वही है जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है। इसी तरह अथर्ववेद में आर्य को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ, विद्वान और लोकहितकारी। लोकहितकारी मतलब जो समाज का भला करे। जी। तो देखें, यहाँ सिर्फ अपनी उन्नति की बात नहीं हो रही, समाज के हित में काम करना, समाज के लिए उपयोगी बनना, ये भी जुड़ जाता है। ये गुण व्यक्ति को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि समाज के लिए मूल्यवान बनाते हैं। समझ गया। तो ये व्यक्तिगत गुण और सामाजिक हित, ये दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि इस तरह का आर्य जीवन जीने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे समाज में इज्जत मिलना, हाँ, सम्मान, मन की शांति, देश की तरक्की में योगदान देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनना। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज के समय में इनका क्या महत्व है? मतलब प्रैक्टिकलिटी क्या है? देखिए, अगर हम इसे आज के हालात से जोड़कर देखें तो स्रोत इस बात पे काफी जोर देता है कि ये गुण सिर्फ व्यक्तिगत सुकून के लिए नहीं है। आज जब हम समाज में अक्सर क्या देखते हैं, झूठ, अन्याय, स्वार्थ, ये सब बढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे माहौल में ये आर्य गुण, सत्य बोलना, सेवा भाव रखना, ज्ञान की तरफ जाना, संयम रखना, ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अच्छा। स्रोत के मुताबिक इन्हें अपनाना सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज और राष्ट्रों को सही दिशा देने के लिए भी अहम है। जरा सोचिए, अगर ज्यादा लोग इन सिद्धांतों पर चलने लगें, सत्य को महत्व दें, सेवा भाव रखें, ज्ञान की तलाश करें, तो क्या होगा? समाज में टकराव की जगह शांति आ सकती है। सही बात है। लालच की जगह सहयोग बढ़ सकता है और अज्ञान की जगह समझ बढ़ सकती है। ये एक तरह से समाज को मजबूत बनाने का ही तरीका है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के नजरिए से अगर देखें तो आर्य होना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है या किसी खास वर्ग की पहचान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सम्मान है, एक पदवी है जी, जो किसी को अपने कर्मों से कमानी पड़ती है, अपने आचरण से, अपने चरित्र से। सही कहा। ये तो सत्य, धर्म, विद्या और सेवा के रास्ते पर चलने का ही शायद दूसरा नाम है। एकदम सही। ये पूरी तरह से कर्म प्रधान सोच है। ये इस बात पर जोर देती है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके नैतिक विकास से बनती है। ये कोई एक बार हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये लगातार चलने वाली साधना है। तो आज हमने आर्य शब्द के उस पारंपरिक और गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है, जो पूरी तरह चरित्र और सदाचार पर आधारित है, न कि जन्म पर। जी, और ये चर्चा एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखती है। क्या?
कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम अपनी व्यक्तिगत तरक्की और समाज की भलाई, इन दोनों के बीच वो तालमेल कैसे बिठाएं, जिसकी तरफ ये आर्य की अवधारणा इशारा करती है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।